वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिड कंपोनेंट यानी कि सर्वर प्लस क्लाइंट कंपोनेंट का मिक्सअप हमारे नेक्स्ट जेस के अंदर। तो आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कोर्स पर ध्यान दें। हमारे काफ़ी बढ़िया कोर्स चल रहा है और जहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें भी डिस्कस करी हैं। अगर आप लोग को कोर्स आप लोगों ने एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ एक्सेस, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत। एंड प्लेलिस्ट के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाकर जरूर एक्सेस करें। तो भी चलो अपने वीएस कोड के अंदर चलते हैं। यहाँ पर वीएस कोड के अंदर चलते हैं और यहाँ पर जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, एक बेसिक काउंटर ऐप बनाया था यूजिंग क्लाइंट। अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से टू रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग को यहाँ पर नहीं झेलनी पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर सब चीज़ें रिमूव करता हूँ। एकदम जीरो से हर वीडियो के अंदर स्टार्ट करता हूँ। जो लिख रहा है सब भूल जाओ, बस इस मेन फाइल पर आप लोग फोकस करें, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, आप लोगों को अलग से भी नहीं बनानी। ठीक है भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली आप लोगों के लिए बड़ी चीज़ बनी है। यहाँ पर कुछ हाइब्रिड कंपोनेंट्स के बारे में दे रखा है कि भी होते क्या है, तो आप लोग थोड़ा सा जान ले तो बेटर आप लोगों के लिए रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इंटरव्यू क्रैक्स करने हो तो उसके लिए भी, इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर है। कोड एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप लोगों के लिए दे रखा है, काफ़ी कुछ है जो आप लोगों को सीखना है भाई। हाइब्रिड कंपोनेंट ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट का जब आप लोग यहाँ पर एक साथ यूज़ करते हो वो क्या हो जाते हैं हमारे हाइब्रिड, यानी कि जिसके अंदर सर्वर प्लस क्लाइंट कंपोनेंट का कोड दोनों का एक साथ लिखा हो, वही क्या हो जाएगा हमारा हाइब्रिड कंपोनेंट। अब यहाँ पर भी दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, विच इज सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट, जो कि यहाँ पर उनके फंक्शंस आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रखे हैं। तो आप लोग इन्हें एक बार ज़रूर लुकअप कर लें। मैंने वैसे आप लोगों को पहले बता दिया है। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली अब हम लोग कोड करना शुरू करेंगे, हुई चीज़ की भी अब हम लोग देखेंगे रियल कोड। और रियल कोड के लिए हम लोग जाएंगे अपने वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे, विच इज़ अ हाइब्रिड अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, हाइब्रिड अप्रोच विद एग्जाम्पल। ठीक है, विद एग्जाम्पल के साथ हम लोग हाइब्रिड अप्रोच यहाँ पर यूज करेंगे। तो गाइज अब यहाँ पर हम लोग हाइब्रिड अप्रोच यूज करेंगे। बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, एक रियल टाइम का प्रोजेक्ट बनाएंगे। रियल टाइम का प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एंड आप लोग को मजा आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई और दूसरी वीडियो को देखने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भी चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे। सबसे पहले काम करेंगे फ्रंट एंड का, मेक श्योर करें कि आप लोगों ने फ्रंट जो है फोल्डर अपना बना रखा हो, ये सारी चीज़ आप लोग के पास हो। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली कंपोनेंट है हमारे पास, तो कंपोनेंट के अंदर आप लोग और कुछ ध्यान मत दो। लो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ आप लोग के लिए, इसको और सिंपल बना दूंगा। एक कंपोनेंट नाम का मैंने फोल्डर बना लिया। ठीक है, एक फोल्डर आप लोग बना लें एसआरसी के अंदर। बेसिकली एसआरसी के अंदर आप लोग बनाएं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, राइट क्लिक करें, एक नई फाइल बनाएं, विच इज अवर क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, क्लाइंट कंपोनेंट डॉट, एक हम लोगों ने क्या किया, एक क्लाइंट कंपोनेंट हम लोगों ने बना लिया अपनी कंपोनेंट के अंदर। एंड जो हमारा बेसिक पेज डॉट जेएस है, विच इज डिफॉल्ट पेज डॉट जेएस, डिफॉल्ट जो हम लोग को मिलता है, उसके अंदर हम लोग हाइब्रिड अप्रोच यानी कि जो हमारा सर्वर है ना, सर्वर उसको यहाँ पर लिख रहे हैं। सर्वर का कोड जो है यहाँ पर, सर्वर का कोड यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा। अब कोड एकदम हिंदी में कर रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, जिससे आप लोग को समझ में आए। तो भी चलो अब यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कोड जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है, जो ये स्लाइड है बड़ी ही काम की और यहाँ पर हम लोग कोड एग्जांपल आप लोग को दे रहे थे, तो वही मैं आप लोग को दूंगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आप लोग इसको मत समझो। पहले देखो कोड एग्जांपल है हमारे पास, विच इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने वैसे ही बताऊँ तो मैंने ये एग्जांपल कहाँ से लिया है, चैट जीपीटी से लिया। आप लोग को पता लग रही होगी, लेकिन यार मैंने इसलिए लिया है जिससे आप लोग को एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर मिले। मैं आप लोगों को कोई थ्योरी वगैरह नहीं बताना चाहता, जस्ट कोड पर आएंगे। देखो सर्वर कंपोनेंट जो कि डिफॉल्ट होते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, पता है, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पर ये कंपोनेंट क्या करता है, फैच करता है डेटा कहाँ पर, सर्वर पर, और पास कर देता है एज अ प्रोप। प्रोप आप लोगों ने नेक्स्ट.जेएस के अंदर पढ़ा होगा, एक प्रोप की तरह क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर पास कर देता है, और लाइक दिस, इस तरह से। तो भाई यहाँ पर एक क्लाइंट कंपोनेंट, एक सर्वर कंपोनेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोड हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे टू फेच डेटा फ्रॉम अ फेक एपीआई। हम यहाँ पर कौन सा एपीआई लेंगे, फेक एपीआई। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, एक फंक्शन बना लेंगे। क्या बना दिया यार मैंने, खैर मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर लेंगे, देखो असिंक एक फंक्शन बना देंगे। असिंक फंक्शन होगा जिसका हम लोग नाम रख देंगे फैच डेटा। एक असिंक फंक्शन है जिसका नाम है फैच डेटा बेसिकली। ठीक है, इसका हम लोगों ने नाम रख दिया। अब देखो मेरे को यहाँ पर वैसे तो मिला, लेकिन अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फेक एपीआई लेंगे। फेक एपीआई कहाँ से आएगा वो मैं बताता हूँ। देखो इस कोड के अंदर आप लोग को एक जेसन प्लेस होल्डर नाम की वेबसाइट मैंने पहले भी बताई थी, तो उसके अंदर ही मैं आप लोग को यहाँ पर ले जाना चाहूँगा। तो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पर आप लोग को जाना है फेक जेसन
प्लेस होल्डर। देखो यहाँ पर हम लोग कौन सी वाली एपीआई यूज़ करेंगे वो बताया। तो देखो ये है जेसन प्लेस होल्डर, जहाँ पर आप लोगों को फ्री के रेस्ट एपीआई यहाँ पर मिल जाते हैं, यानी कि बहुत फ्री के यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाला एपीआई यूज़ करना है, वो आप लोग को यूज़ करना है भैया पोस्ट वाला, ठीक है। पोस्ट वाला गाइस आप लोग यहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र आईडी टाइटल ये तो है, एक और था, एक और अगर मैं यूजर्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को मिल रही हैं, फेक है, रियल नहीं है, फेक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग पोस्ट वाले एपीआई को यूज़ करेंगे विच इज़ दिस। एंड अगर आप लोगों की चीज़ देखो, मैं /1 यहाँ पर करूँ तो ये देखो हम लोग को कौन सी वाली पोस्ट मिली, /1 अगर मैंने किया तो यूजर ID1 टाइटल ये रहा एंड इसकी बोर्ड ईयर विच इज़ अ फेक एपीआई, ठीक है, विच इज़ अ फेक एपीआई। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है ये चीज़ें, ठीक। तो भाई अब हम लोग को यही चीज़ यहाँ पर करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने करा के दिखाया आप लोगों को सारा का सारा कोड। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, इस एपीआई को हम लोग लेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट करेंगे और यहाँ पर फेच करेंगे किससे भैया, अपने एपीआई से, विच इज़ http://लोकल होस्ट, बेसिकली लोकल होस्ट कोलन, कौन सा लोकल होस्ट है आप लोग का, लोकल होस्ट नहीं, अभी आप लोग को जो एपीआई था वो देख करना है, विच इज़ दिस, ये वाला लोकल होस्ट वाला नहीं। मैं गाइड के चक्कर में चला गया, लेकिन गाइड आप लोग को कभी कभी ठुकवा भी देती है, तो गाइड का मेक श्योर करें, ये करें। यार देखो हम लोगों ने ये बेसिकली सारी की सारी पोस्ट जो है वो फेच करी है, एंड इसके अंदर भी मान लो मैं पहली वाली जो हमारी पोस्ट है मैं उसको फेच करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर जो हमारा डेटा है इसको अवेट करेंगे और रेस्पॉन्स ले लेंगे कहाँ से, response.json। यहाँ से जो रेस्पॉन्स आएगा, जो भी हमारा डेटा आएगा उसको किस में हम लोगों ने जेसन के अंदर जो है पास कर देगी। भाई हम लोग को जो भी रेस्पॉन्स मिले वो किसके अंदर मिले, जेसन फॉर्मेट के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया डेटा, उसके अंदर से जो रेस्पॉन्स था, यानी कि ये वाला जो रेस्पॉन्स था, मैं अगर थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँ आप लोगों के लिए, आई होप आप लोग को दिख रहा हो, तो यहाँ पर जो हमारा रेस्पॉन्स था अवेट कर दिया, यही वाला जो रेस्पॉन्स है, यानी कि इस एपीआई से जो रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर कौन सी फॉर्मेट के अंदर चाहिए, जेसन। अब ये जब डेटा बनाया है वेरिएबल तो इसको रिटर्न भी करना चाहिए, जिससे हम लोग इसको यूज़ कर पाएँ। तो भाई ये यहाँ पर हम लोगों ने एपीआई को फैच कर लिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई डेटा आ रहा है या नहीं वो चेक करना है, तो यहाँ पर आप लोग console.log कर दो, इतना तो यार आप लोगों को आता ही होगा, आई होप, एज्यूम करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार फंक्शन को कॉल करके देखते हैं, जस्ट फेच डेटा वाले फंक्शन को, फेच डेटा इस तरह से हम लोग एक बार कॉल करेंगे। कहाँ पर कॉल होगा यार, एक मिनट, यस। अब मैंने इस फंक्शन के अंदर क्या किया, इसको कॉल कर दिया, लेट्स सी भी होता क्या है। पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ, एलएस करूँगा, फ्रंट एंड के अंदर जाऊँगा, फ्रंट एंड फिर एलएस cd माई ऐप और npm रन डेव। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि भी डेटा मेरा आ रहा है या नहीं उस फेक एपीआई से। तो भाई ये देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट लोड हो रहा है हमारा, और चेक करें कि भी डेटा आया या नहीं। तो भाई अभी अपलोड हो गई, Ctrl+Shift+I प्रेस करूँगा और यहाँ पर कंसोल के अंदर जाऊँगा और एकदम रिफ्रेश करूँगा इसको। और रिफ्रेश करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि भी यहाँ पर कोई डेटा नहीं आ रखा है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोग कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर आप लोग देखो डेटा हमारा आ रहा है इस कंसोल के अंदर, ये देखो get/200 यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर ये देखो यूज़र आईडी वगैरह हमारे टर्मिनल के अंदर शो हो रही है, क्योंकि ये नेक्स्ट जैसा भैया ये हमारा कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं करता, यानी कि सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। तो हमारा डेटा जो है हमें पता लगा कि भी आ रहा है, तो यानी कि रिक्वेस्ट तो हम लोगों ने ठीक ठाक मार लेते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट तो हम लोग को पता है। तो भाई अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे। तो भाई अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग काम करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम है पोस्ट बेसिकली, और यहाँ पर क्या करेंगे अवेट, और यहाँ पर कर देंगे फेच डेटा, अपना फंक्शन यहाँ पर कॉल कर देंगे। एंड एक और चीज़ आप लोग करें, इसको असिंक फंक्शन बनाएं, क्योंकि अवेट को यूज़ करने के लिए असिंक तो आप लोग को इसको बनाना पड़ेगा। वेरिएबल क्यों बना रहे हैं, जिससे इस पोस्ट का यूज़ करके हम लोग जो इसकी टाइटल एंड आईडीज़ वगैरह डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग फेच कर पाएँ। तो वो कैसे करेंगे, देखो भाई रिटर्न के अंदर एक काम करेंगे, पहले एक हेडिंग 1 लिख दूँगा, हेडिंग 1 लिखूँगा, इसके अंदर एक सिंपल हेडिंग लिखूँगा कि भी हम लोग लिखेंगे पोस्ट, ये पोस्ट, मैं यहाँ पर सिंपल पोस्ट लिखता हूँ, ठीक है, पोस्ट लिखता हूँ। एंड जस्ट चलूँगा अपने क्रोम के अंदर और मेरा ऐप ये रहा। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ऐप पोस्ट विच इज़, तो मेरे को यहाँ पर विजिबल हो रहा है कि पोस्ट ये रहा, मैं इसको 100% कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा पोस्ट नाम का आ रहा है कि पोस्ट लिखा हो, बिल्कुल ठीक। और पोस्ट के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि भी जो मेरा डेटा वहाँ से आया वो मैं यहाँ पर फेच करना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा एक बार मैं यहाँ पर S2 टैग लूँगा, S2 टैग के अंदर यहाँ पर 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखनी है, डायनामिकली डेटा आना है, डायनामिकली जब डेटा आना होता है तो कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। अब जो हमारी पोस्ट है बेसिकली पोस्ट डॉट, अब हमारे अंदर क्या है, एक टाइटल, एक हम लोग टाइटल लेंगे, मैं बताऊंगा ये डॉट टाइटल मैंने क्यों लिखा। उसके बाद यहाँ पर एक पी टैग ले लेते हैं, सॉरी ये वाला नहीं,
पी टैग HTML वाला जो हम लोग पढ़ते हैं पी टैग। इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, पोस्ट का जो पोस्ट डॉट। अब देखो कहाँ से आया, डॉट के बाद मुझे एक्सेस करना है तो वो कहाँ से आया, रेस्ट एपीआई के पास। चलो यहाँ पर देखो टाइटल, ये वाला टाइटल और ये वाली बॉडी यानी कि डिस्क्रिप्शन, तो रेस्ट टाइटल डॉट बॉडी। तो उस एपीआई में जो डेटा था उसके अंदर से हम लोग फैच कर रहे हैं बेसिकली। तो अब मैं देख पाऊंगा अपना डेटा। तो ये देखो पोस्ट के अंदर हमें जो टाइटल था वो मिला और जो हमारा डिस्क्रिप्शन था हमें वो भी यहाँ पर फैच होकर मिल गया। अगर मैं क्या हो, अगर मैं यहाँ से /1 को हटा दूँ, बस ये फैच करना चाह रहा हूँ। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, Ctrl+Shift अगर मैं प्रेस करूँ तो देखो सर्वर से हमें यहाँ पर 100 डेटा मिल रहा है। 100 सर्वर, देखो यहाँ पर लिखा होगा सर्वर, और यहाँ पर हम लोग को एरे के अंदर डेटा मिल रहा है विच इज़ 100 यूजर्स तक का हमें डेटा मिल रहा है। इस एरे की लेंथ है 100, देखो एरे 100 यानी कि इस एरे की लेंथ कितनी है 100। और हम लोग इस तरह से डेटा ले सकते हैं 100 तक का। लेकिन अभी हमारे पास जो डेटा है वो अभी हम लोग एक ही यूज़र का ले रहे हैं, एक ही यूज़र का, क्योंकि अभी मल्टीपल यूज़र्स हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा डेटा हो जाएगा। तो अभी हम लोग /1 यानी कि एक ही यूज़र का डेटा यहाँ पर ले लेते हैं। चलो /1 अभी के लिए कर देता हूँ, ठीक है। /1 कर दिया तो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद ना एक रियल वर्ल्ड एक बहुत कमाल की चीज़ होगी। वो करने के लिए जो मैंने यहाँ पर आप लोगों की फाइल बनवाई थी विच इज़ क्लाइंट कंपोनेंट डॉट JSX, इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो सिंपल हमारा कोड था ऐसे ही आप लोग कर दें। मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट, ऐसे करते हैं ना, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। देखो फंक्शन यहाँ पर इस तरह से लिखना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, जो फाइल का नाम है वो हम लोग लिख देंगे। फंक्शन के बाद जो मेरा यहाँ पर आया क्लाइंट कंपोनेंट, बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है, इसके अंदर हम लोग एक रिटर्न ले लेंगे विच इज़ दिस फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पर ये चीज़ ले रहे हैं क्लाइंट कंपोनेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अब हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करना आप लोग जानते हो किस तरह से करेंगे, इंपोर्ट क्लाइंट कंपोनेंट की। भी हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट को कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से। बहुत सही। अब हम लोग एक काम करेंगे, अब हम लोग को बेसिकली हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करनी है इसके अंदर। तो वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट अब आप लोग के पास टाइटल है एंड बॉडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक काम करेंगे, जो हमारा क्लाइंट कंपोनेंट था ना, देखो यहाँ पर मिला क्लाइंट कंपोनेंट, देखो क्लाइंट कंपोनेंट हम लोग को मिला, क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। अब इस क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हम लोग एक प्रोप पास करेंगे। प्रोप कैसे पास करेंगे ये बताता हूँ। जैसे क्लाइंट कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को प्रोप पास करना है विच इज़ हमारी आईडी। के लिए काम करेंगे, अब यहाँ पर पोस्ट आईडी लेंगे। पोस्ट आईडी इज इक्वल्स टू जो हमारी पोस्ट है ना, जो हमारी पोस्ट यानी कि जहाँ से हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है, ये इसको एक्सेस कर रहे हैं। इसके अंदर की जो डॉट आईडी थी वो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफायर होती है हमारी आईडी। अब हम लोगों ने क्या किया, देख पोस्ट की यहाँ पर आईडी पास कर दी विद इंपोर्टिंग इट। अब हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिया, उसकी आईडी पास कर दी। अब क्या होगा इससे, अब देखो क्लाइंट कंपोनेंट वाला फोल्डर था यानी कि फाइल थी, उसके अंदर हम लोग काम शुरू करेंगे। क्लाइंट कंपोनेंट, अब क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखो मैं बताऊँ। सबसे पहले क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर आप लोग क्या करोगे ना, आप लोग को यहाँ पर हुक्स का यूज़ करना है, इंटरेक्टिविटी को हैंडल करना है। बेसिकली जितना भी यूआई का और स्टेट अपडेशन का इंटरेक्टिविटी का जितना भी काम होगा आप लोग जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्लाइंट के अंदर होगा। तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे, यूज़ क्लाइंट नाम की एक मैजिकल लाइन है रेट के अंदर, इसको जब हम लोग यूज़ करेंगे तो अब इंटरेक्टिविटी इसकी ओपन हो गई। एक तरह से आप लोग ये मान लो इसकी इंटरेक्टिविटी, यूज़ क्लाइंट नाम का जैसे आप लोग वर्ड लिखते हो तो इसका पासवर्ड खुल जाता है। इंटरेक्टिविटी बेसिकली ऐड करने का ऑप्शन जो है वो खुल जाता है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर एग्जांपल दिया था, आप लोग उसे देख लें एक बार, आप लोग को समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अब यहाँ पर रिटर्न फंक्शन के अंदर आए हैं और एक एम्प्टी फ्रैगमेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोग को अपनी स्लाइड के अंदर ले चलता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज़ क्लाइंट लिया कि हम लोगों ने क्लाइंट कंपोनेंट को एनेबल कर दिया, और यहाँ पर हम लोग यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे विच इज़ फ्रॉम रिएक्ट, क्योंकि इंटरेक्टिविटी ऐड करनी है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर हम लोग एक लाइक फीचर अपडेट करेंगे विद किसके साथ, पोस्ट आईडी के साथ। आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, पोस्ट आईडी के साथ आप लोग को यहाँ पर काम करना है। पोस्ट आईडी को एज अ प्रोप हम लोगों ने ले लिया, उसके अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं फ्रॉम क्लाइंट साइड। वो देखो कैसे, एज अब हम लोगों के पास जैसे कि देखो इस पेज के अंदर आप लोगों ने क्या किया था, पोस्ट की जो आईडी थी उसको आप लोगों ने एज अ प्रोप पास कर दिया था। तो ठीक है, ये पोस्ट आईडी वाला वेरिएबल था ये। तो इसी को एक काम करेंगे, इसको एक काम करेंगे क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर जाकर और यहाँ पर लिख देंगे 2 ब्रैकेट लगाकर पोस्ट आईडी की भी। अब जो हमारी पोस्ट आईडी है वो यहाँ पर पास हो जाएगी, दूसरे प्रोप के अंदर पास हो गई। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो अब पोस्ट आईडी हमारे पास हो गई, तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्स हम लोग क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टेट अब हम लोग यूज़ करेंगे, बिल्कुल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग को बेसिकली एक लाइक फीचर जो हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है कि भी जैसी बटन पर क्लिक हो तो एक लाइक इंक्रीज हो जाए।
ये बेसिकली हमारा काम होने वाला है इसके अंदर। तो इसके अंदर अब ये काम करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पर हुक्स यूज़ करेंगे, बिल्कुल पता है आप लोग को। तो यहाँ पर एक हुक्स बना देंगे लाइक्स, एक बनाएंगे लाइक और सेट लाइक, ठीक है, सेट लाइक। ये एक एग्जांपल प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए, खास तौर पर यूज स्टेट क्या कर देंगे इसकी 0, क्योंकि इनिशियल लाइक की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, यानी कि शुरुआत में लाइक्स कितने होते हैं जब पोस्ट डालते हैं, बिल्कुल सही 0 होते हैं। तो 0 के लिए हम लोगों ने यूज स्टेट क्या कर दिया आपकी 0 कर दी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक हेड डाल देंगे, हेडिंग डाल देंगे बेसिकली लाइक कंपोनेंट। अभी जस्ट मैं बेसिक यहाँ पर एक हेडिंग डाल रहा हूँ। एंड इसके अंदर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँ, यहाँ पर एक पी टैग बना लेता हूँ। पी टैग के अंदर ना मैं एक काम करना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या करूँगा, एक पी टैग बनाऊँगा। ऐसे क्या हो रहा है यार, सॉरी, यहाँ पर मैं एक पी टैग बनाऊँगा, यहाँ पर एक पी टैग बना देता हूँ। पी टैग के अंदर मैं क्या करूँगा कि पोस्ट आईडी बेसिकली सबसे पहले मैं शो करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पर होगी हमारी पोस्ट की जो आईडी है वो, और जो पोस्ट आईडी है उसको पास कर दूँ, जिससे मुझे पता लग जाए कौन सी पोस्ट आईडी के यहाँ पर लाइक्स जो हैं अपडेट वगैरह यहाँ पर हो रहे हैं। तो भाई अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक बटन बनाऊंगा जिससे मैं लाइक कर लूँगा, ठीक है। लाइक करने के लिए बटन करूँगा, और जैसा कि यहाँ पर मैं दिखा दिया विच इज़ दिस, ये फंक्शनलिटी हम लोग को यूज़ करने की भी। जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो जो हमारा सेट लाइक वाला हुक बनाया था उसके अंदर जो लाइक की वैल्यू है नीचे वैल्यू उसके पास +1 कर दो, और यहाँ पर जो है बटन ऐड कर दो लाइक, यहाँ पर इसको लाइक्स कर दो। एंड यहाँ पर भी एक काम करूँगा, यहाँ पर भी एक जावास्क्रिप्ट वाला ब्रैकेट्स ऐड करूँगा जिससे मैं एक्सेस कर पाऊँ कि हमारे जितने लाइक हैं वो हम लोग को शो हो इनिशियल लाइक्स के भी कितने लाइक हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो है लाइक, और पोस्ट आईडी हमें शो होगी कि भी इस पोस्ट पर इतने हमारे लाइक हैं, ठीक है। तो गाइज अब जो हमारा हाफ ऑफ द वर्क है वो कंप्लीट हो चुका। अब देखो यहाँ पर लाइक कंप्लीट बना, पोस्ट आईडी शो करिए, एंड यहाँ पर ये रहा। अब हम एक काम करेंगे, आउटपुट देखेंगे ना, हमारा सर्वर वाला काम, जो सर्वर काम है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर क्रोम पर चलूंगा, देखो यहाँ पर हम लोग क्या मिला, एक पोस्ट कंपोनेंट जहाँ पर हमारी पोस्ट शो हो रही है, एंड पोस्ट आईडी विद 1 जिसकी हमारी आईडी है 1। इसके अंदर का लाइक इंक्रीमेंट कर, देखो लाइक 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे लाइक्स की जो है लाइक की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, यानी कि इस आईडी पर इतने लाइक्स अब हो चुके हैं। आई होप अब आप लोगों को यहाँ पर सर्वर एंड जो हमारे सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट है उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप लोग को यहाँ पर हो ही गई होगी, क्योंकि एक लाइव एग्जांपल आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ। देखो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, कंपोनेंट रेंडर करे और क्लाइंट साइड, और फिर सर्वर कंपोनेंट पर यानी क्लाइंट साइड पर भी हम लोगों ने लाइक्स वगैरह विद आईडी यहाँ पर डिस्प्ले करवाए। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग के लिए एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी, यहाँ पर छोटा सी गाइड आप लोग के लिए थी, विच इज़ की भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन था कोड का। देखो सर्वर कंपोनेंट विच इज़ होम, और यहाँ पर फैच डाटा करता है सर्वर पर, उसके बाद डिस्प्ले की जो करता है डिस्प्ले पोस्ट टाइटल और बॉडी आप लोगों ने देखा, और जो पोस्ट आईडी है वो क्लाइंट कंपोनेंट को एज अ प्रोप पास कर दी, जिससे हम लोग उसको फ्रंट एंड पर जो है डिस्प्ले कर पाएँ, ये आप लोग को पता हो। अब क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, यूज़ क्लाइंट यूज़ किया जिससे इंटरेक्टिव बने, ठीक है। अब उसके बाद है हैंडल स्टेट, जिससे हमारी हैंडल स्टेट हो किसके लिए, लाइक बटन के लिए, वैल्यू अपडेट हो रही है, और यूज इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं टू लॉग द पोस्ट आईडी। अब यहाँ पर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोग फाइंड जरूर करें एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। जैसा कि हाइब्रिड कंपोनेंट के ऊपर है कि हाइब्रिड कंपोनेंट क्या होता है, सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट क्यों मिक्स होने चाहिए, हमें पास किस तरह से कर सकते हैं सर्वर से क्लाइंट कंपोनेंट। आप लोगों ने देखा अगर हम लोग प्रोप पास कर देते हैं एज अ प्रोप, देन हम लोग इसको पास कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है मोस्ट कंपोनेंट या सर्वर कंपोनेंट, ये आप लोग बता सकते हैं कि भी SSR होती है रिएक्ट जेएस के नेक्स्ट जेएस के अंदर, और इससे क्या होता है साइट का लोड कम होता है, साथ ही साथ जो हमारी साइट है उसकी परफॉर्मेंस भी टाइम टू टाइम हम इंक्रीज कर सकते हैं। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विच इज़ SEO प्लस SSR, ठीक है। ये दो फीचर्स आप लोग यहाँ पर ज़रूर याद रखें फॉर दिस। अब यहाँ पर कुछ एडवांस क्वेश्चन है कि भी क्या होगा अगर हम बहुत सारे क्लाइंट कंपोनेंट नेक्स्ट जेएस के अंदर यूज़ करें, कि भी ऑब्वियस सी बात अगर काफ़ी सारे क्लाइंट कंपोनेंट अगर हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट के अंदर क्या होगा, हमारी वेबसाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बल्क के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा, और डेटा जब बल्क के अंदर स्टोर हो जाएगा नहीं काफ़ी ज़्यादा फाइल्स एंड कोड्स हो जाएंगे, तो जो साइट्स की हमारी परफॉर्मेंस है इंप्रूव परफॉर्मेंस है वो स्लो हो सकती है। कहने क्लाइंट कंपोनेंट फैच डाटा क्या है, क्लाइंट नहीं भाई सर्वर कंपोनेंट ही जो है फैच डाटा कर सकते हैं सर्वर कंपोनेंट के अंदर। अब नेक्स्ट जेएस क्या है, किस तरह से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करते हैं ये आप लोग खुद फाइंड करें यहाँ पर। उसके बाद है हाउ टू डिसाइड व्हेन टू यूज़, अब आप लोग किस तरह डिसाइड करते हो कि भाई आप लोग खुद से क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करें, ये भी आप लोग खुद करें, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। एंड यहाँ पर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लोग के लिए, ये भी आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कीप एज मैनी कंपोनेंट सर्वर, अगर जब तक पॉसिबल हो आप लोग सर्वर कंपोनेंट ज़्यादा रखें, जिससे आप लोग की जावास्क्रिप्ट का जो बंडल साइज़ है वो कम रहे, साइट का साइज़। और क्लाइंट कंपोनेंट तब यूज़ करने जब आप लोग को स्टेट हुक्स और इंटरेक्टिविटी ऐड करनी हो।
पास डाटा फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, आप लोग को सर्वर से क्लाइंट की तरफ डेटा पास करना है विया प्रोप्स इंस्टेड ऑफ फैचिंग डेटा। फैच डेटा दोबारा ना करें, देखो नहीं हमें दोबारा डेटा फैच करना पड़ता, लेकिन प्रोप्स की वजह से क्या हुआ, हमारा जो डेटा है वो पहले से प्री फैच हुआ सर्वर के अंदर, वहीं से हम लोगों ने प्रोप पास कर दिया और हमें डेटा मिल गया। आप हर चीज़ को क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाना अननेसेसरली, ये क्या होता है पेज का जो लोड टाइम है उसको इंक्रीज करता है और जो आपकी परफॉर्मेंस है वो डाउन होती है, दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कंक्लूजन है आप लोगों के लिए, नाउ यू हैव लर्नड, अब आप लोग सीख चुके हैं कि भी सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट होते क्या है नेक्स्ट जेस के अंदर तो बिल्ड ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, दूसरी वीडियोस भी उसके अंदर आ जाएगी। वैसे तो मैंने सब कुछ ही कवर कर दिया, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर करें। वीडियोज़ यहाँ पर रोज़ डल रही हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।